सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। सुप्रभातम। कथम अस्ति, कमेंट से बताइएगा। कथम अस्ति, सुप्रभातम, सुप्रभातम कमेंट तो कीजिएगा, ठीक है। सरल संस्कृत प्रशिक्षण की सीरीज में आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 6 6th क्लास। 5 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, ठीक है। ये 6ठी कक्षा आज पढ़ेंगे। कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, पेन को हाथ में ले लीजिएगा, जिससे और जो बातें पीछे की लिखी हुई हैं उनको भी देखते रहें पलट पलट करके। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिए, और अपने मित्रों को इस सीरीज को शेयर करते रहिए। मित्रों, आज सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्द लिखाता हूं, लिखिएगा पहले, ठीक है। आज हम शब्द जानेंगे खाद्य वर्ग, क्योंकि हमारे पास जितना शब्दकोश होगा उतना ही हम अच्छे प्रकार से संभाषण आदि कर सकेंगे। तो खाद्य वर्ग, जो खाने पीने की चीजें को हम संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं, तो उनको आज जानेंगे। शोभनम, अस्तु। अस्तु माने ठीक है। चलिए लिखते जाइएगा। कलाकंद, कलाकंद, कलाकंद होता है खाने का, ठीक है। कांदविकः, हलवाई। ये खाने का तो वैसे नहीं है, पर हलवाई खाने की चीज बनाता है, इसलिए उससे रिलेटेड शब्द है, ठीक है। तो कांदविकः हलवाई। किलाटः खोआ, जो दूध का बनाता है हलवाई, खोआ बनाता है। हलवाई का मुख्य काम खोआ बनाना है। क्या बनाता है? खोआ। तो खोआ को क्या बोलते हैं? किलाटः। जलेबी, जलेबी को बोलते हैं कुंडली। रबड़ी, रबड़ी होती है जो दूध मलाई रबड़ी, उसको बोलते हैं कूर्चिका, ठीक है। पेठे की मिठाई आती है, आगरे का पेठा जिसको बोलते हैं कौष्मांडम, ठीक है। लिखते जाइएगा बड़े बड़े अक्षरों में। खिचड़ी, कृषरह, दूध, क्षीरम, और दुग्धम भी बोलते हैं। क्या? दूध को संस्कृत में दुग्धम, ये ये दूध दुग्धम से ही बना हुआ है, ठीक है। परंतु क्षीरम भी बोलते हैं। गजक, अभी जाड़ा आ गया, गजक खाते हैं, तो गजक। घेवर, जब रक्षाबंधन पर चलता है मुख्य रूप से। घृतपूरा, मट्ठा, लस्सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं तक्रम। और
जो लस्सी, एक लस्सी मीठी वाली लस्सी होती है? एक तो मट्ठा उसको बोलते छाछ को, और ये लस्सी वो वाली है मीठी पीने वाली, उसको बोलते हैं दधिकम। तो लस्सी तो दही से बनती है ना वास्तव में। ठीक है, हरियाणा में जो छाछ होती है ना उसी को लस्सी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लस्सी बोला। लस्सी तो वास्तव में बाजार में मिलती है, जो गिलास में दही से बनती है। गुलाब जामुन तो दुग्ध पूपिका। आहा, आनंद आनंद आगच्छति। नवनीतम मक्खन। पक्वान्नम, पकवान, पकवान हो, पकवान मिठाइयाँ बोलते ना पकवान, तो पक्वान्नम। पपड़ी, परपटी, पपड़ी होती है खाने वाली पपड़ी। आइएगा, आज बहुत कुछ आपको खिलाएंगे। अभ्यूषः, डबल रोटी, ब्रेड होता है ना ब्रेड, उसको अभ्यूषः बोलते हैं। अवदंशः, चाट। केतली को बोलते हैं कंदुहु। एक कफग्नि, कॉफी, कॉफी को बोलते हैं कफग्नि। ठीक है, कुल्फी को बोलते हैं कूलपी। टॉफी मीठी गोली होती है गोल गोल, उनको बोलते हैं गुल्याह। चाय को बोलते हैं चायम। चाय का बर्तन अथवा टी पॉट जिसको बोलते हैं, ये खाने का तो नहीं है वास्तव में, परंतु खाने के लिए इसका यूज करते हैं। और चाय पात्रम, चाय पानी बोलते हैं, चाय पानी, तो चाय पानम। जलपाना, जलपान को बोलते हैं जलपानम। दही बड़ा, दही बड़ा को बोलते हैं संस्कृत दधि वटकः। दाल मोठ आती है बाजार से, तो दाल मुदगह, दाल मोठ को बोलते हैं दाल मुदगह। पकौड़ी को बोलते हैं पक्व बटिका। ठीक है, ये ये क्या है वास्तव में, ये पक्व है का नहीं है, पक्क नहीं है, पक्व, पक्व बटिका। मालपुआ को बोलते हैं अपूपहा। इमरती, इमरती को बोलते हैं अमृति। ठीक है, चटनी को बोलते हैं अवलेह। घी को बोलते हैं आज्यम, और घृतम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। आलू की टिकिया पक्वालूहू। बिस्कुट पिष्टकः। पेस्ट्री पिष्टान्नम। पुलाव पुलाकः। टोस्ट, टोस्ट जो टोस्ट बोलते इसको भ्रष्टापूपः। ठीक है, नमकीन को बोलते हैं लवणान्नम। मसाला व्यंजनम, या मसालेदार पदार्थ दोनों को बोलते हैं व्यंजनम। सहभोज, जो सहभोज देते हैं ना, पंगत बोलते हैं इसको, तो उसको बोलते हैं संस्कृत में सग्धि। टी पार्टी, सपीति ही, टी पार्टी बोलते सपीति ही। समोसा, समोशः, समोशः समोसा। डिनर पार्टी तो सहभोजः।
नमकीन सेब, नमकीन सेब होता है ना, सूत्रकाः, हलवा, लपसिका, बतासा, तो वाताशः। शक्कर मन चीनी, बोलते हैं शर्करा। शक्कर पारा, शक्कर पारा को बोलते हैं शर्करा पालह। शक्कर पारा जो शकरकंदी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। खस्ता पूरी होती है उसको बोलते हैं शशकुली। साग, सब्जी को वेजिटेबल उससे शाकाह। थोड़े और लिख लीजिएगा, जितने अधिक हो जाए उतना बढ़िया है। मलाई को बोलते हैं संतानिका। अचार, संधितम। चीनी को शर्करा भी बोलते हैं, सिता भी बोलते हैं, ठीक है, सिता। सेवई, सूत्रिका। दाल, सूपाहा, दाल को क्या बोलते हैं, सूप। संज्ञावाह, गुझिया, गुजिया होती है मीठी, खोए की गुजिया, तो संज्ञावा बोलते हैं। बर्फी, हाईमी, क्या ये दो मात्रा, हाईमी, ठीक है। पूपिका, पराठा, ठीक है, पराठे को कहते हैं पूपिका। पूरी, पूलिका, पूड़ी, पूड़ी खाने वाली पूड़ी। बालूशाही, मधुमंठः, मधुमंठः। खाजा, मधुशीर्षः, खाजा, खाजा ऐसा ही होता है कुछ, ये खाजा सुना है मैंने, कुछ ऐसा खुरचन जैसा होता है खाजा। तो मधुशीर्षः। मिठाई, मिष्ठान्नम। ये वास्तव में मिष्ठान, मिष्टाटा होता है, मिष्टान्नम, ठीक है, मिष्टान्नम। ये ठा नहीं होता, टा होता है, हिंदी में बोलते हैं मिष्ठान्नम। मुरब्बा, तो ये भी मुरब्बा, मिष्टपाकाः, मिष्टपाकाः। लड्डू, मोदकाः। मोहन भोग, मोहन भोगः, ठीक है जी। ये कुछ मैंने शब्द आपको बता दिए, इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे शब्द हैं, अभी तो सही तो नहीं आए। ये कुछ मैंने खाने की और भी बीच में कभी मुझे मिलेंगे तो उनको भी लाऊंगा, ठीक है। तो इन शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं अपने अभ्यास में, ठीक है। चलिएगा, अब आज आपके सामने कुछ हम लाते हैं, ये शब्द लाते हैं। चलिए, थोड़ा अभ्यास कराएंगे, फिर आगे बढ़े, ठीक है। जो मैंने शब्दकोश बताया है, इस शब्दकोश को तो आप प्रयोग करें आप, ठीक है। सभी शब्दों को, ये खाने पीने की चीजें हैं, आप उसको प्रयोग अपने अनुसार करें वाक्यों में। देखिएगा, अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, ठीक है। और तत्र का अर्थ होता है वहां, ठीक। एकत्र का अर्थ होता है एक जगह, ठीक है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, दिख रहा होगा सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह, अन्यत्र, अन्यत्र बोलते हैं हिंदी में। और सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, आप हिंदी में बोलते होंगे सब जगह।
ये ऐसे शब्द हैं, इनका हम बहुत प्रयोग करते हैं अपने व्यवहार। जैसे वाक्य बनाते हैं कुछ, अहम अत्र अस्मि, अहम अत्र अस्मि, भवान तत्र अस्ति, भवान तत्र अस्ति, भवती कुत्र अस्ति, भवती कुत्र अस्ति, आप कहाँ हैं, ईश्वरः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति, छात्राः अन्यत्र सन्ति, छात्राः अन्यत्र सन्ति। अब आपको इनका प्रयोग करना है, कितने, बहुत सारे 20-30 वाक्य बनाइएगा, ठीक है। ऐसे रामः अत्र अस्ति, श्यामः तत्र अस्ति, एक छूट गया अभी, अहम अहम अन्यत्र अस्मि, सभी छात्र, सभी छात्र एकत्र, तो एक एक जगह है, ठीक है। ऐसा बोलेंगे, मनुष्याः एकत्र सन्ति, मनुष्याः एकत्र सन्ति, सभी मनुष्य एक जगह, ठीक। अब आइएगा, कुछ मेरे यहाँ पर है, मेरे पास में, यहाँ पर अभ्यास कराते हैं आपको, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पर अत्र, ठीक है, खगाः कुत्र अस्ति, खगाः कुत्र अस्ति, खगाः अत्र अस्ति, खगाः मीन्स पक्षी, खगाः कुत्र अस्ति, खगाः अत्र अस्ति, चषकः कुत्र अस्ति, चषकः अत्र अस्ति, चषकः गिलास। और देखिएगा, बालः अत्र अस्ति, तो पहले इसको, बालः कुत्र अस्ति, बालः कुत्र अस्ति, बालः अत्र अस्ति, ठीक। तो अब आप ऐसे इसी प्रकार से बनाइएगा। छात्राः कुत्र अस्ति, छात्राः अत्र अस्ति, या अत्र किया है, ऐसा भी कहते हैं, छात्राः तत्र अस्ति, छात्राः तत्र अस्ति, छात्राः अन्यत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, अहं सर्वत्र नास्मि, नास्मि, भवान सर्वत्र नास्ति, भवती सर्वत्र नास्ति, आइएगा, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, घटः कुत्र अस्ति, घटः कुत्र अस्ति, घटः तत्र अस्ति, इधर तो नहीं है, घटः तत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति,
माता कुत्र अस्ति, और ऊपर कर देता हूं। प्रयोग देखिएगा, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। माता कुत्र अस्ति, माता तत्र अस्ति किम, नास्ति, नास्ति। माता तत्र अस्ति किम, क्या माता वहां है, कहाँ है, माता अन्यत्र अस्ति। माता यहाँ पर भी नहीं है, माता यहाँ पर भी नहीं, माता अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति। और आइएगा, वायु अत्र अस्ति किम, क्या किम माने क्या, वायु अत्र अस्ति किम, वायु यहाँ है क्या, आम, आम का अर्थ होता है यस, यस आम, हाँ, वायु अत्र अस्ति, वायु तत्र अस्ति किम, वायु वहां पर है क्या, आम, हाँ, वायु तत्र अस्ति, वायु वहां है। वायु अन्यत्र अस्ति किम, वायु दूसरी जगह है क्या, आम, हाँ, वायु अन्यत्र अस्ति, वायु दूसरी जगह है। वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, है या ऐसा ये गलत है, वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः अत्र अस्ति किम, प्रकाश यहाँ पर है क्या, आम, हाँ, प्रकाशः अत्र अस्ति, प्रकाश में रोशनी, प्रकाशः तत्र अस्ति किम, प्रकाश वहां रोशनी है क्या, आम, यस मन आम, हाँ, प्रकाशः तत्र अस्ति, रोशनी वहां है। प्रकाशः अन्यत्र अस्ति किम, प्रकाशः अन्यत्र अस्ति किम, आम, प्रकाशः अन्यत्र अस्ति, रोशनी दूसरी जगह भी है। प्रकाशः कुत्र अस्ति, रोशनी कहाँ है, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, रोशनी हर जगह है। तो ये मैंने आपको कुछ अभ्यास करा दिए, ठीक है। अब वास्तव में देखिए, आम, आम का भी इस पे प्रयोग मैंने आपको करा दिया आज। आम, आम का अर्थ होता है आम, हाँ, यश, ठीक है। और नहीं, आपको नहीं बोलना है, तो न, न, नहीं के लिए न, न, अथवा एक दूसरा शब्द है नैव, क्या है, नैव, नैव का भी अर्थ होता है नहीं। जैसे वायु अत्र अस्ति किम, तो यहाँ नैव वायु अत्र नास्ति, फिर ना लगाना पड़ेगा, उसका आगे अभ्यास कराएंगे। तो आज मुख्य रूप से इसमें इनका हमने अभ्यास करा दिया, ठीक है। ये एकत्र, एकत्र का अभ्यास कर सकते हैं। एकत्र माने छात्राः एकत्र सन्ति, पुरुषाः एकत्र सन्ति, पुस्तकानि एकत्र सन्ति, राष्ट्रभक्ताः एकत्र सन्ति, संस्कृतपाठकाः एकत्र सन्ति, संस्कृताध्यापकाः एकत्र सन्ति, संस्कृतपुस्तकानि एकत्र सन्ति। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा, कुछ और अभ्यास करा देते हैं थोड़ा सा। संस्कृत में ये शब्द हमें याद कर लेने हैं, ठीक है।
जो सप्ताह के शब्द होते हैं उनको हिंदी में जैसे बोलते हैं बस संस्कृत में वैसा ही बन जाता है। जैसे शनिवासरः, रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवारः, शुक्रवार। वास्तव में हम यहाँ से चलेंगे, शनिवार पे हमने चलाया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरा दिखाना है उसके लिए, तो ये बिल्कुल विसर्ग लगा देना, बाकी तो हिंदी का आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ये शब्द आपको मैं दिखा रहा हूं। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य मीन्स आज, टुडे। और यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल, बीता कल, यस्टरडे, ठीक है। और प्रपरह्य का अर्थ होता है बीता परसों, बीता हुआ परसों। और प्रपरह्य का अर्थ होता है बीता हुआ परसों से पहला वाला दिन, ठीक। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, ठीक। और आगे वाला, आज के आज, और आगे आने वाला जो होता है उसको बोलते हैं श्वः। आने वाला कल होता है उसको बोलते हैं श्वः संस्कृत में। और आगे आने वाला परसों है उसको बोलते हैं परश्वः। और आगे आने वाला परसों के बाद वाला जो दिन है उसको बोलते हैं प्रपरश्वः। इन शब्दों में ही ये सातों दिन का प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। मानिएगा आज इन्होंने लिया मंगलवार, आज क्या है, अद्य मंगलवासरः, अद्य मंगलवासरः। ये तारीख हमने यहां देखी 30, 30, 36 और 20 मान लीजिएगा। ये देखिए हमने, अब देखिएगा, अब जैसे अद्य मंगलवासरः अस्ति, यह सोमवासरः अस्ति। कल रविवार माने था बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। यह रवि, यह सोमवासरः, परह्यः रविवासरः, प्रपरह्यः शनिवासरः। था के लिए संस्कृत में लगाते हैं आसीत, बस इतना ही अभी देखेंगे क्या है, आसीत, हाँ। और अस्ति माने है, ठीक है। और भविष्यति माने होगा। तीनों लिख देता हूं यहां पर, क्या, देखिए। अस्ति माने है, आसीत माने था, और भविष्यति माने होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अद्य मंगलवासरः अस्ति, अद्य मंगलवासरः अस्ति, यह सोमवासरः आसीत्, परह्यः रविवासरः आसीत्, प्रपरह्यः शनिवासरः आसीत्, श्वः बुधवासरः भविष्यति, कल बुधवार होगा, परश्वः गुरुवासरः भविष्यति, प्रपरश्वः शुक्रवासरः भविष्यति, ठीक है। सरल है, अब आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप याद करना पड़ेगा, अद्य, यह, परह्यः, प्रपरह्यः। जैसे आप करते हैं टुडे, यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे, और फिर तो बाद में समाप्त तो नहीं हो जाए, यहाँ पर प्रपरह्य कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर 2 डेज बोलेंगे वहां पर, तो यस्टरडे बिफोर 2 डेज। यहाँ पर आगे
टुमारो श्वः बोलेंगे, परश्वः माने आफ्टर टुमारो, और आफ्टर माने 2 डेज, आफ्टर 2 डेज बोलेंगे। तो यहाँ परश्वः शुक्रवासरः। इस प्रकार से हमें इनका भी अभ्यास कर लेना है। ये भी हमारे प्रयोग आते हैं भाई, कल परसों, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज में इतना ही समय है, अधिक समय नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा टच करा पाएंगे। बाकी आप इन कॉपियों पर अपनी नोटबुक पर लिखते रहें आगे के लिए, ठीक है। तो अब इसके आप अपने आप बनाइएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, जैसे आज अद्य, यहाँ पर आप यह रखिए, अद्य शनिवासरः अस्ति। अब देखिए, अद्य शनिवासरः अस्ति, श्वः रविवासरः अस्ति, ठीक है। और परश्वः मंगलवासरः अस्ति, न सोमवारः अस्ति, प्रपरश्वः मंगलवारः अस्ति। बस इतना आ गया। यहाँ पे आप कहीं से भी इसको आरंभ कर लीजिएगा। अब ऐसा यहाँ कर सकते हैं, अद्य शनिवासरः अस्ति है, और श्वः, नहीं ये मैंने पहले गलत कर दिया, क्षमा करें। ऐसा था ये, यदि इसको यहाँ लगा देंगे, अद्य शनिवासरः अस्ति, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ह्यः शुक्रवासरः, वो जान चुके, ठीक है। ह्यः शुक्रवासरः, परह्यः गुरुवासरः, प्रपरह्यः बुधवासरः, ठीक है। और श्वः रविवासरः, परश्वः सोमवासरः, प्रपरश्वः मंगलवासरः। इस प्रकार से आप कहीं से भी चालू कीजिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मैं दूसरी जगह से ले लेता हूँ, चलिए अब बोर्ड लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं अद्य, यहाँ लेते हैं ये, अद्य गुरुवासरः अस्ति, श्वः शुक्रवासरः अस्ति, परश्वः शनिवासरः अस्ति, ठीक है, प्रपरश्वः रविवासरः अस्ति। ठीक है। और यह, अब हमने यहाँ पर अद्य लिया, यह, तो यह बुधवासरः, परह्यः मंगलवासरः, प्रपरह्यः सोमवासरः, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक है। ये चलिएगा, ये लिखा दिया मैंने, इसको लिख लीजिएगा, इतने तो लिख सकते हैं आप। अब आपको चलिएगा, अब हमारा आपका ये जो था समय हमारा हो गया है आज की कक्षा का। अब अगली कक्षा में आपको अभ्यास कराएंगे कुछ, ठीक है। अगली कक्षा में कराएंगे, अधिक हो जाएगा, कुछ वाक्य आपको बनवाएंगे और ये सबका अर्थ बताएंगे। मैं, मुझको, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मुझ में, ठीक है। तो ये अगली कक्षा में इनका अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। और जो मैं आपको धातुएं लिखा रहा हूं, धातुओं को अवश्य लिखते रहें। और इसी के साथ आगे हम एक इस सीरीज को समाप्त करेंगे। ये तो अभी चलेगी हमारी संभाषण की, इसके बाद एक हमारी सीरीज आरंभ होगी 1 जनवरी से, ध्यान रखेंगे, जिसमें बाकायदा हम नियमबद्ध तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है। नियमबद्ध तरीके से सिखाएंगे, तो उसमें भी आप भाग लीजिएगा, तो आपको और अभ्यास होगा। इसमें सामान्य सीखेंगे, उसमें और विशेष सीखेंगे, इसका लाभ भी मिलेगा, ठीक है। वो इस पुस्तक के माध्यम से सिखाएंगे, ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, ठीक है। तो आप अपने मित्रों को भी और मित्रों को जोड़ते रहें। इस सीरीज की हमारी 26 कक्षाएं हैं, 6 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 20 कक्षाएं आपको और मिलेंगी, ठीक है। इनमें बहुत सारे हम और अनुवाद बातें सिखा देंगे आपको। फिर आपको ये पढ़ाएंगे नए विद्यार्थियों को शून्य स्तर से,
इसमें बाकायदा नियम भी पढ़ाए जाएंगे और बाकायदा आपको अनुवाद भी बनवाएंगे और इनका अभ्यास भी करवाएंगे, ठीक है। पर ये 3 महीने का कोर्स होगा, ठीक है। ये हमारा 26 दिन का कोर्स। 1 करोड़ लोगों को हमें संस्कृत भाषा से जोड़ना है, मुख्य हमारा उद्देश्य। इसके लिए हम ये परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए कि आप 100 200 लोगों को चैनल से जोड़ें। काम हम निरंतर कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।